हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में जानकर आप सबको बेहद खुशी होगी। बच्चों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार सिद्धार्थ जी के बारे में। सिद्धार्थ जी का जन्म 6वीं शताब्दी यानी कि बीसी में हुआ था। भारत के पूर्वी नेपाल में राजकुमार सिद्धार्थ रहते थे, जिन्हें आज हम भगवान के नाम से जानते हैं। वे कोई और नहीं है बच्चों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। तो आज हम राजकुमार सिद्धार्थ जी के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करें अभी आगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह चित्र है राजकुमार सिद्धार्थ जी के बचपन का। जब उनका जन्म हुआ था तो वे ऐसे दिखते थे। प्यारे बच्चों, सिद्धार्थ जी का जन्म राजकुमार की तरह हुआ। सिद्धार्थ जी के पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन और माताजी का नाम था रानी महामाया। जब सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के पश्चात ही उनके माताजी की मृत्यु हो गई थी। तो राजा शुद्धोधन ने अपने छोटे से राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें कोई भी कष्ट देना नहीं चाहते थे, अर्थात बाहर की दुनिया का कोई भी कष्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका राजकुमार खुशी से पले, क्योंकि सिद्धार्थ जी बहुत ही भावुक थे। इसलिए राजा शुद्धोधन को डर था कि कहीं उनके पुत्र को दुख ना पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ जी को बाहरी दुनिया से बहुत ही दूर रखा था। महल से बाहर उन्हें निकलने ही नहीं देते थे। अब आगे। प्यारे बच्चों, जब सिद्धार्थ जी युवक बन गए तो उनका विवाह रानी यशोधरा से कर दिया गया। वे भी वहीं की रहने वाली थी। तो राजा सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? राजा सिद्धार्थ जी की पत्नी का नाम है रानी यशोधरा। इस चित्र को देखिए बच्चों, ये है राजकुमार सिद्धार्थ और ये है राजकुमारी यशोधरा। अब आगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। ये है राजकुमार सिद्धार्थ और ये है राजकुमारी यशोधरा और ये है उनका नन्हा सा बच्चा जिसका नाम है राहुल। सिद्धार्थ जी का एक बेटा भी था बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राहुल। तो अभी आप समझ गए ना, यह कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ। और ये कौन है? ये है राजकुमारी यशोधरा और ये नन्हा सा बच्चा है राहुल, सिद्धार्थ जी का पुत्र। प्यारे बच्चों, जब राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने ही नहीं देते थे, तब वे महल के अंदर ही रहा करते थे। जब एक दिन सिद्धार्थ जी ने राजा शुद्धोधन से यानी कि अपने पिताजी से कहा कि वे बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे, तो तभी राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, अर्थात कि कोई बीमार इंसान, बूढ़ा इंसान, कोई भी ऐसा दृश्य जिसे सिद्धार्थ को दुख पहुंचाए, वे
उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे उनको महल से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। जब सिद्धार्थ जी ने जिद की कि उनको बाहर की दुनिया देखनी है, तो राजा शुद्धोधन ने पूरा प्रबंध कर दिया, जैसे कि वहां के वातावरण को खुशनुमा बना दिया, अर्थात कि कोई भी रोए नहीं, कोई भी बीमार आदमी या दुखी आदमी उनके सामने ना आ सके। इस वजह से उन्होंने सारे वातावरण को ऐसा परिवर्तित कर दिया था कि जब सिद्धार्थ जी ने देखा तो उन्हें सारे लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, सब तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, सब अच्छे लग रहे थे, अपने काम में वे व्यस्त थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ जी को मन में शंका पैदा हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब वे महल लौटकर अपने पिताजी से इस बारे में बात की, उन्होंने पूछा, पिताश्री, बाहर का वातावरण तो सब कुछ बना बनाया दिख रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो वास्तव में दिखता है। पिताश्री, आपने तो कहा है कि मैं राजा बनूंगा, तो एक राजकुमार को बाहरी दुनिया के अच्छाई, बुराई, सुख और दुख सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा राजा बन सकता है। इस सब के लिए मुझे बाहर की दुनिया को दोबारा देखना है, जैसी है मुझे वैसी ही देखना है। ऐसा अपने पिताजी से कहा। जब उनके पिताजी मान गए, तब सिद्धार्थ ने अपने वेश को बदल कर निकल पड़े। तो बच्चों, जब उनकी राह में उन्हें 3 व्यक्ति मिले। वो थे, पहला व्यक्ति बूढ़ा, दूसरा व्यक्ति बीमार, तीसरा व्यक्ति मरा हुआ यानी कि मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ कि वे सोच रहे थे, जिस भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, वह भगवान लोगों का सुख और दुख के बारे में क्यों ख्याल नहीं करते, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, हर जीवों को तकलीफ क्यों देते हैं, कष्ट क्यों देते हैं, उनके कष्टों का निवारण वह क्यों नहीं करते। ऐसे प्रश्न कहीं सिद्धार्थ जी के मन में उठे। तो सिद्धार्थ जी लौटकर उन्होंने यह तय किया कि मैं अब संसार को त्याग दूंगा। जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपने घर परिवार, अपने सारे सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर निकल पड़े। किस लिए निकल पड़े बच्चों? उनके मन में जो प्रश्न थे, लोगों के साथ इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, भगवान के रहने के बावजूद भी लोग इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं, इन सब के उत्तर उन्हें चाहिए था। तो संसार को त्यागने के बाद वे कड़ी तपस्या की, दिन रात भूखे प्यासे रहकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। अंततः उन्हें ज्ञानोदय हो गया, उन्हें उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लोग सिद्धार्थ जी की बताई हुई मार्गदर्शना पर चलने लगे, उनकी बात मानने लगे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म बन गया। बच्चों, ऐसा कहा जाता है, जब राजकुमार सिद्धार्थ 80 साल के थे, तो तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। प्यारे बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। वास्तव में सिद्धार्थ जी ऐसे दिखते थे। ये सिद्धार्थ जी का रियल पिक्चर है बच्चों। सिद्धार्थ जी राजकुमार थे। वे आज उन्हें हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इस प्रतिमा
इस प्रतिमा को तो आपने तो देखा होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों आज की हमारी कहानी राजकुमार सिद्धार्थ जी की कहानियों में से ही एक है बच्चों। ठीक ठीक है बच्चों, जिसका नाम है दयालु सिद्धार्थ। इसका अर्थ होता है काइंड हार्टेड सिद्धार्थ। अब आगे प्यारे बच्चों, यह देखिए हमारा आज का विषय पाठ 10 दयावान सिद्धार्थ, काइंड हार्टेड सिद्धार्थ। यहाँ पर बच्चों 2 बालकों का चित्र है जिनके पास हंस है, वे हैं राजकुमार सिद्धार्थ। जिनके पास धनुष और बाण है वे है देवदत्त। देवदत्त सिद्धार्थ जी के चचेरे भाई थे, यानी के कजिन ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा विषय क्या है बच्चों? पाठ 10 दयावान सिद्धार्थ। आज की हमारी यह कहानी एक पक्षी पर निर्भर है जिसका नाम है हंस। ठीक है बच्चों, अभी हम कहानी को शुरू करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। संध्या का समय राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के सामने बगीचे में टहल रहा है। अचानक उसके सामने एक हंस पक्षी घायल होकर आ गिरता है। सिद्धार्थ उसे उठा लेता है। डियर चिल्ड्रन, इवनिंग टाइम Prince Siddharth is walking in the garden in front of the palace. Suddenly, a swan bird falls in front of him injured. Siddharth picks it up. सिद्धार्थ, ओह, इस पक्षी को किसी ने मारा है, खून बह रहा है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। यह कौन कह रहे हैं बच्चों? यह सिद्धार्थ कह रहे हैं। ओह, इस पक्षी को किसी ने मारा है, खून बह रहा है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। ओह, someone has killed this bird bleeding. I will protect it. पक्षी को लेकर उसका घाव धोता है। घाव का अर्थ होता है वुंड बच्चों। उसे पानी पिलाता है। इतने में उसका चचेरा भाई यानी कि कजिन ब्रदर, चचेरा भाई देवदत्त, उसका नाम क्या है बच्चों? सिद्धार्थ जी के चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। वहां आता है। वह गुस्से में है। हाथ में तीर कमान है। तीर कमान का अर्थ होता है बाण और धनुष बच्चों। ठीक है, एक और बार सुनिए। पक्षी को लेकर उसका घाव धोता है, उसे पानी पिलाता है। इतने में उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आता है। वह गुस्से में है। हाथ में तीर कमान है। Taking the bird washes its wound. It makes him drink water. So his cousin Devdutt comes there. He is angry. There is bow and arrow in hand. Once again, children, taking the bird washes its wound. It makes him drink water. So his cousin Devdutt comes there. He is angry. There is bow and arrow in his hand. देवदत्त राजकुमार से, ओह, मेरा शिकार तुम्हारे पास है, मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब हंस नीचे गिर पड़ा, हंस घायल हो चुका था, खून बह रहा था। राजकुमार ने हंस को उठाया, उसके घाव को धोया, उसे पानी पिलाया। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आते हैं। वे बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने उनके हाथ में तीर और कमान भी
था। तीर कमान का अर्थ होता है bow and arrow। ठीक है बच्चों। देवदत्त राजकुमार से, ओह मेरा शिकार तुम्हारे पास है, मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूं। प्रिंस, ओह you are my victim, how long have I been looking for? What said Devdutt children? Oh, you are my victim, how long have I been looking for? देवदत्त ने क्या कहा बच्चों? मैं कितनी देर से इसे ढूंढ रहा था, मेरा शिकार तुम्हारे पास है। अब आगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं देवदत्त क्या तुमने इसे मारा है? सिद्धार्थ जी ने क्या पूछा बच्चों देवदत्त से? देवदत्त क्या तुमने इसे मारा है? देवदत्त हैव यू किल्ड इट? देवदत्त कह रहे हाँ मैंने ही इसे तीर से मार गिराया है। यस आई शॉट इट विद द एरो। सिद्धार्थ भाई तुमने अच्छा नहीं किया, निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं। निरपराध का अर्थ होता है बच्चों इनोसेंट। निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं। जब जीवों पर दया करना मनुष्य धर्म है। क्या है बच्चों? सिद्धार्थ जी ने क्या पूछा? राजकुमार सिद्धार्थ को सब जीवों से बहुत प्यार था बच्चों, यानी कि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि। सिद्धार्थ जी को इन सब से बहुत प्रेम था। जब देवदत्त ने हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया तो सिद्धार्थ जी ने देवदत्त से क्या कहा? भाई तुमने अच्छा नहीं किया, निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं। सब जीवों पर दया करना मनुष्य धर्म है। जीवों का अर्थ आप जान गए ना बच्चों? सभी जीती जागती चीजें, यानी कि मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े इत्यादि। ठीक है बच्चों। ब्रदर यू डिड नॉट डू वेल, टू किल इनोसेंट सोल्स इज नॉट रिलीजियन, टू हैव मर्सी ऑन ऑल लिविंग बीइंग्स इज ह्यूमन रिलीजन। क्या बोला बच्चों? ब्रदर यू डिड नॉट डू वेल, टू किल इनोसेंट सोल्स is not religion, to have mercy on all living beings is human religion। अब आगे देवदत्त, देखो भाई मैं दया धर्म आदि नहीं सोचता, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने कहा बच्चों देखो भाई मैं दया धर्म आदि नहीं सोचता, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। ऐसा कहकर देवदत्त हंस को छीन लेने हाथ बढ़ाता है। हंस भय से कांपते हुए राजकुमार की गोद में दुबक जाता है। वंस अगेन चिल्ड्रन लिसन। देवदत्त, देखो भाई मैं दया धर्म आदि नहीं सोचता, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त हंस को छीन लेने हाथ बढ़ाता है। हंस भय से कांपते हुए राजकुमार की गोद में दुबक जाता है। लुक ब्रदर, आई डोंट थिंक ऑफ मर्सी, रिलीजन एक्सेट्रा। दिस बर्ड इज माई प्रे, गिव इट टू मी। देवदत्त expands his hand to snatch the swan. Swan, trembling with fear, lurks in the prince's lap। अब आगे सिद्धार्थ हंस के शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, देखो देवदत्त तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने तो इसकी जान बचाई है, इसलिए यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने क्या कहा बच्चों? हंस के शरीर पर
प्यार से हाथ फेरते हुए, देखो देवदत्त, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने तो इसकी जान बचाई है, इसलिए यह हंस मेरा है। Loving hands and swan's body. Look, Devdutt is right for you. You have killed the swan, but I have saved the life of this. So this swan is mine. Listen once again, children, what Siddhartha said. Look, Devdutt is right for you. You have killed the swan, but I have saved the life of this. So this swan is mine. अब आगे देवदत्त क्रोध प्रकट करते हुए, क्रोध का अर्थ होता है एंग्री बच्चों, ठीक है। क्रोध प्रकट करते हुए, नहीं, यह मेरा ही है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हंस को लेने आगे बढ़ता है, सिद्धार्थ पीछे हटता है। जब सिद्धार्थ की यह बात सुनकर देवदत्त को बहुत गुस्सा आया बच्चों। गुस्से में देवदत्त ने कहा, नहीं, यह मेरा ही है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हंस को लेने आगे बढ़ता है, सिद्धार्थ पीछे हटता है। एक्सप्रेसिंग एंगर, क्रोध प्रकट करना, इसका अर्थ होता है एक्सप्रेसिंग एंगर। नो, इट्स माइन, आई विल kept it. Siddharth retreats as he proceeds to pick up the swan. सिद्धार्थ, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। सिद्धार्थ ने क्या कहा बच्चों? मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। सिद्धार्थ said, I will not give it to you. अब आगे देवदत्त, तब मैं महाराज से शिकायत करूंगा। शिकायत का अर्थ होता है कंप्लेन बच्चों, ठीक है। देवदत्त ने क्या कहा? जब देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा, सिद्धार्थ ने हंस को देने से मना कर दिया, तो देवदत्त को बहुत गुस्सा आया। फिर देवदत्त ने कहा, तब मैं महाराज से शिकायत करूंगा। Then I will complain to the king. सिद्धार्थ, ठीक है, चलो उन्हीं से पूछते हैं कि हंस पर किसका हक है। हक का अर्थ होता है राइट्स बच्चों, ठीक है। इतने में महाराज और मंत्री, महाराज का अर्थ होता है किंग बच्चों, मंत्री का अर्थ होता है मिनिस्टर। इतने में महाराज और मंत्री बातें करते हुए वहां आते हैं। बच्चों को देखकर पूछते हैं, ओके, लेट्स आस्क देम, who has the rights to swan? The king and the minister came there talking, seeing the children and asking. महाराज, क्या बात है बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? What is the matter, kids? What are you doing here? महाराज ने क्या पूछा बच्चों? क्या बात है बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? What is the matter, kids? What are you doing here? मंत्री, महाराज, लगता है कि दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है। Minister said, there seems to be a fight between them. क्या कहा बच्चों? मंत्री ने कहा महाराज से, लगता है महाराज दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। महाराज, क्यों देवदत्त, झगड़े का क्या कारण है? Why देवदत्त? What causes the quarrel? क्या पूछा बच्चों? Why देवदत्त? What causes the quarrel? सिद्धार्थ, झगड़ा नहीं है महाराज। सिद्धार्थ ने क्या कहा?
झगड़ा नहीं है महाराज, देयर इज नो क्वारल। महाराज, देवदत्त तुम बोलो क्या बात है? किंग, देवदत्त यू से व्हाट इज द मैटर? देवदत्त, महाराज राजकुमार मेरा शिकार नहीं दे रहे हैं, मैंने उसको तीर से मार गिराया है। देवदत्त ने क्या कहा बच्चों महाराज से? महाराज राजकुमार मेरा शिकार नहीं दे रहे हैं, मैंने उसको तीर से मार गिराया है। प्रिंस इज नॉट गिविंग माई प्रे, आई हैव शॉट इट विथ एन एरो। अब आगे, महाराज, सिद्धार्थ क्या यह सच है? महाराज ने सिद्धार्थ से पूछा बच्चों, सिद्धार्थ क्या यह सच है? सिद्धार्थ, इज दिस ट्रू? सिद्धार्थ बोले, हाँ महाराज, यह हंस घायल होकर तड़प रहा था, मैंने उठाकर इसका घाव धोया और पानी पिलाया। अब हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ ने महाराज से क्या कहा बच्चों? हम दोबारा पढ़े। हाँ महाराज, यह हंस घायल होकर तड़प रहा था, मैंने उठाकर उसका घाव धोया और पानी पिलाया। अब हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। Yes, this swan was suffering. I picked it up and washed its wound and watered it. The swan is mine because I have saved its life. What Siddhartha said, children? Listen once again. Yes, this swan was suffering. I picked it up and washed its wound and watered it. The swan is mine because I have saved its life. अब आगे, महाराज, राजकुमार क्या तुम मानते हो कि देवदत्त ने हंस का शिकार किया है? महाराज ने क्या कहा बच्चों? राजकुमार, क्या तुम मानते हो कि देवदत्त ने हंस का शिकार किया है? The king asked, Prince, do you believe that Devdutt has hunted swan? सिद्धार्थ, जी हाँ, मानता हूं। सिद्धार्थ, Yes, I agree. महाराज, तब तो यह शिकार देवदत्त को मिलना चाहिए। महाराज ने क्या कहा बच्चों? जब सिद्धार्थ मान गए, उन्होंने कहा कि हाँ, यह शिकार देवदत्त ने किया है। तब महाराज ने कहा, तब तो यह शिकार देवदत्त को मिलना चाहिए। किंग, then Devdutt should get this hunt. What king said, children? Then Devdutt should get this hunt. मंत्री, नहीं महाराज, इस बात का निर्णय स्वयं हंस ही करेगा। मंत्री ने क्या कहा बच्चों? नहीं महाराज, इस बात का निर्णय स्वयं हंस ही करेगा। The minister said, No, this decision will be made by swan itself. दोबारा सुनिएगा बच्चों। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, इस बात का निर्णय स्वयं हंस ही करेगा। The minister said, No, this decision will be made by swan itself. महाराज, वह कैसे? The king asked, How? मंत्री, ऐसे। सिद्धार्थ के हाथ से हंस को अपने हाथ में लेकर, देखो, मैं इसे नीचे छोड़ता हूं, तुम दोनों उसे बुलाओ, जिसके पास आएगा हंस उसका होगा। दोनों कुमार मानते हैं। कुमार का अर्थ होता है बच्चों प्रिंसेस, ठीक है? दोनों कुमार मीन्स प्रिंसेस,
ठीक है, दोबारा सुनिएगा। मंत्री कहते हैं ऐसे। सिद्धार्थ के हाथ से हंस को अपने हाथ में लेकर, देखो मैं इसे नीचे छोड़ता हूँ, तुम दोनों उसे बुलाओ, जिसके पास आएगा हंस उसका होगा। द मिनिस्टर सेड लाइक दिस, taking Siddharth's swan in his hand. Look, I leave it below. You both call him, to whom the swan will come. Listen once again, children. The minister said like this, taking Siddharth's swan in his hand. Look, I leave it below. You both call him, to whom the swan will come. Princes are considered. महाराज, देवदत्त जाओ, तुम हंस को बुलाओ, अगर वह तुम्हारी तरफ आया तो हंस जरूर तुम्हारा होगा। महाराज ने क्या कहा बच्चों? देवदत्त जाओ, तुम हंस को बुलाओ, अगर वह तुम्हारी तरफ आया तो हंस जरूर तुम्हारा होगा। यह सुनकर देवदत्त हाथ बढ़ाता है, लेकिन हंस डरकर पीछे हटते हटते एकदम सिद्धार्थ की तरफ तेजी से चलने लगता है। उसी समय सिद्धार्थ हाथ बढ़ाता है, हंस को अपनी गोद में लेता है। King, go Devdutt, you call the swan. If it comes to you, then it will definitely be yours. The king said, children, go Devdutt, you call the swan. If it comes to you, then it will definitely be yours. Hearing this, Devdutt extends his hand, but swan, running back fearfully, starts walking towards Siddharth. At the same time, Siddharth extends his hand, takes swan in his lap. मंत्री, झगड़ा सुलझ गया। हंस को देवदत्त ने मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया था, इसलिए हंस उसके पास गया। मंत्री ने क्या कहा बच्चों? दोबारा सुनिए। झगड़ा सुलझ गया। हंस को देवदत्त ने मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया था, इसलिए हंस उसके पास गया। मंत्री ने कहा, देवदत्त ने हंस को मारा था, सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी, इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। The quarrel was resolved. Swan was killed by Devdutt, but was saved by Siddharth. What minister said, children? The quarrel was resolved. Swan was killed by Devdutt, but was saved by Siddharth. इस पैराग्राफ को दोबारा सुनिए बच्चों। झगड़ा सुलझ गया। हंस को देवदत्त ने मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया था, इसलिए हंस उसके पास गया। मिनिस्टर सेड द क्वारल वाज रिजॉल्व्ड। स्वान वाज किल्ड बाय देवदत्त, बट वाज सेव्ड बाय सिद्धार्थ। सो स्वान वेंट टू हिम। महाराज, सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। महाराज ने क्या कहा बच्चों? सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ट्रू, द वन हु सेव्स इज ग्रेटर देन द वन हु किल्स। लिसन वंस अगेन चिल्ड्रन। ट्रू, द वन who saves is greater than the one who kills. महाराज और मंत्री राजमहल की ओर चलते हैं। देवदत्त गुस्से में आकर
बगीचे से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ हंस की पीठ पर हाथ फेरते हुए बगीचे में टहलने लगता है। The king and the minister walk towards the palace. Devdutt gets angry and walks out of the garden. Siddharth takes a walk in the garden, turning his head and swans back. तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी दयावान सिद्धार्थ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। दयालु सिद्धार्थ। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु थे। एक समय की बात है, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया। धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला, उसके घाव धोए, उस पर दवा का लेप लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगा। तभी हंस का शिकार करने वाला शिकारी उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। ये कोई और नहीं, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बात क्या है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, ये हंस मेरा है। लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि ये हंस उसका है। महाराज बोले। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि देवदत्त ने हंस को बाण से मारा है, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।